नमस्ते। लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बथुए के पराठे, जिन्हें हम मसाला स्टफ करके बनाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बथुए के पराठे। बथुए के पराठे बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम बथुआ लिया है। ये बथुए को मैंने उसकी डंडियों से अलग कर लिया है। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह पानी से वॉश करके बॉईल करूँगी। बॉईल करने के लिए बस मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी डालकर 5 मिनट बॉईल करूँगी। ये हमारा बथुआ बॉईल हो गया है और मैंने इसका पानी अलग निकाल लिया है। ये इसका उबालने पर बचा हुआ पानी है, तो इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे। अभी बथुआ गर्म है, इतने वो ठंडा होता है, इतने हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए ये मैंने 5 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया कटा हुआ। इन सबको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसमें कद्दूकस किया हुआ छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी मिक्स कर सकते हैं। मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, इसको हम एक साइड रख देंगे। पराठे बनाने के लिए ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। एक परात में मैं ये आटा डाल दूंगी। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग पाउडर। इन सबको हम आटे में मिक्स कर देंगे। अब ये मेरे पास कुछ हरा धनिया है कटा हुआ, इसको भी हम इस आटे में डाल देंगे। ये बॉइल्ड बथुआ है, ये ठंडा हो चुका है, इसको हम आटे में डाल देंगे। अब हम उसको आटे में मिक्स करेंगे। ये जो पानी बचा था, इसकी सहायता से हम आटे को गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदेंगे। आटा ना ज़्यादा टाइट करना है और ना बहुत ढीला। ऑर्डिनरी पराठों जैसा ही हम इसका आटा गूंदेंगे। आटे में बहुत जरा सा ऑयल लगा लेंगे। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल लगाया है। आटा गूंद चुका है। अब इस आटे को हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना आटा चेक करते हैं। आटा ठीक हो गया है। अब हाथ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसमें से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ऐसे हम इसकी बॉल बनाएंगे। इसी तरह की हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अभी मैंने फिलहाल 4 पेड़ी बनाई हैं, इनको मैं ढककर रख दूंगी। जितनी बड़ी हमने आटे की बॉल बनाई है, उससे कुछ ज़्यादा हम इस मसाले की बॉल बनाएंगे।
पराठे आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। अब एक तवा लेंगे और तवे के नीचे गैस ऑन करेंगे। इतने तवा गरम होता है, हम एक पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। आटे की एक बॉल ली, इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे और चकले बेलन की सहायता से हम एक पूरी जितने साइज की रोटी बेलेंगे। आटे का कलर कितना सुंदर ग्रीन आया है। अब इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद इसमें से एक बॉल हम इसके सेंटर में रखेंगे। पूरी के किनारे उठाकर सेंटर में लाएंगे और सेंटर में लाकर इसको बंद कर देंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे, इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और पराठे को दोनों साइड से बेलेंगे। पराठा हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर हम ज़्यादा दबाव बेलन पर देकर बेलेंगे तो इसमें से स्टफिंग बाहर आ सकती है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। पराठा आप जितना मोटा चाहे रख सकते हैं, या आप अगर पतला पसंद करते हैं तो पतला। मैं तो पतले बनाती हूँ तो इसलिए इसको पतला बेल रही हूँ। पराठा बेलकर तैयार हो गया है। तवा भी गरम हो गया है। तवे पर कुछ बूंदे ऑयल की डालेंगे। वैसे आप इसे नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। इसको पोंछ लेंगे, गैस सिम पर रखेंगे। अब इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। गैस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। इसको बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे। पराठे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे। मुझे तो आदत है तो मैं आसानी से इसको हाथ से पलट सकती हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो किसी चिमटे या कौंचे की सहायता से या पलटे की सहायता से पलटें। गैस को कम रखेंगे। बहुत तेज गैस पर हम ये पराठे नहीं सेकेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो चिमटे की सहायता से इसको उठाकर देख सकते हैं। नीचे ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। ये देखिए नीचे से ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और पलटे की हेल्प से इसको पलट देंगे। हल्का हल्का पलटे से दबाव देंगे। ये पराठे दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं इनको दही के साथ ही खाती हूँ और दही में हमेशा भुना जीरा और हींग डालती हूँ। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करती हूँ कटा हुआ, गरम मसाला डालती हूँ और नमक मिर्च डालती हूँ। ये दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। पराठा क्रिस्पी हो गया है और पूरी तरह सिक भी चुका है। अब मैं इसे नैपकिन लगी प्लेट में उतार लूँगी। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना है। इस पराठे को हम दही के साथ, रायते के साथ या किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये पराठा हम
किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच डिनर में बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं। जो बच्चे ग्रीन सब्जी नहीं खाते उनको भी ये हम खिला सकते हैं। बथुए का पराठा देखने के लिए आपका धन्यवाद।